आया, करते आया। जी मैम, समझ में आ गया था। ठीक है, मतलब आप वेबसाइट यदि कनेक्ट करनी रही तो कर लोगे ना? जी मैम, बस वेबसाइट ही बनाना अभी थोड़ा सा वही है। अभी चल रही है एक कैनवा, एक वेबसाइट, बाकी ये बैकलिंक वगैरह तो कर ही लूंगी। कैनवा नहीं आ रहा क्या? कैनवा और वेबसाइट लगभग सेम ही है। मतलब कैनवा में पीपीटी बनानी आ गई, और वो जो एक आपने क्या बताया था, वो ग्राफिक, वो वाला आ गया। ग्राफिक या एक इन्फोग्राफिक? वीडियो में थोड़ा डाउट है, और एक वेबसाइट, हाँ जब तक बढ़िया वेबसाइट नहीं बनेगी तब तक उसी को तो लिंक करते हैं ना हर चीज से। हाँ हाँ। तो वेबसाइट के लिए डोमेन होस्टिंग परचेस करनी पड़ेगी या तो फिर आपको। मैम कितने तक की परचेज हो जाती है ये, कम से कम? 3,000 के अंदर डोमेन और होस्टिंग दोनों आ जाएंगे। कितने में? 3,000 में। दोनों मिल जाएंगे। और उसमें कितनी वेबसाइट बना सकते हैं हम? ये बेसिक वाला प्लान बताया मैंने, एक वेबसाइट बनेगी इसमें। इससे अच्छा। बड़ा वाला जो प्लान होता है उसमें शायद 10 वेबसाइट्स आप लोग पब्लिश कर सकते हो। अच्छा, हाँ, देखो मैं दिखा देती हूँ। बनेगी तो इसी तरीके से? हाँ, सेम यही तरीका रहेगा। ठीक है। ठीक है, और मैम आज की तो क्लास ट्राई में कर क्या होगा? आज की क्लास में गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स का प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें, क्या ऑप्शंस हैं उसमें, वो मैं बता देती हूँ। एक सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ, ओपन हो रहा है। ऑफ पेज एसईओ का किया था ऑफ पेज एसईओ? प्रैक्टिस। जी मैम, किया था। ऑफ पेज, ऑन पेज। सारी टेक्निक्स आ गई अच्छे जी से? मैम। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको? अभी तो नहीं मैम। यस मैम, आ रही है। देखो, गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, अभी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है ना, तो हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। जब ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा तब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, जी है ना? मैम। तो जब ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, ये मैं आपको एक डमी अकाउंट बता रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपको रिपोर्ट पढ़ने के लिए मिलेगी कि गूगल एनालिटिक्स पर कैसे, किस तरीके से ट्रैफिक जब आता है तो कैसे रिपोर्ट वो शो करता है। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर आपको ये एक्टिव यूजर्स बताएगा, मतलब कि आपकी वेबसाइट पर कितने यूजर्स एक्टिव है? लोगों ने विजिट किया है। ठीक है। मतलब क्या? यूजर कितने आए हैं इसमें? हाँ, कितना जी। ट्रैफिक आया है ना? पहले से देखो, ये ये रेड क्यों हो डाउन रहा है एरो मैम? शो कर रहा है, मतलब कि 11। हाँ, रेड का मतलब है 11.1% कम है, पहले से कंपेयर भी करता है ना वो। हम्म। ठीक है, तो पहले से
इतना कम है, 11.1% कम चल रहा है। ठीक है। इवेंट काउंट मतलब क्या होता है, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स 4 जो है, अभी आप जो पढ़ रहे हो देख रहे हो, ये गूगल एनालिटिक्स 4 है। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स 4 में क्या होता है, जो भी एक्शन वेबसाइट पर लिया जाता है उसको इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पेज व्यू मतलब पेज देखा, पेज व्यू किया, उसको भी इवेंट बोलेंगे। किसी ने बटन क्लिक किया, उसको भी इवेंट बोलेंगे। किसी ने परचेज किया, वो भी उसको भी इवेंट बोलेंगे। किसी ने डाउनलोड किया कोई पीडीएफ, वो उसको भी इवेंट बोलेंगे। ठीक है। किसी ने कुछ क्लिक किया, वो भी एक इवेंट है। ठीक है। तो जो भी एक्शन, कुछ भी एक्शन यदि यूजर लेते हैं आपकी वेबसाइट पर, उसको इवेंट बोलते हैं। ठीक है। जी मैम। तो अब इवेंट काउंट मतलब कि जब ट्रैफिक, ये जो 9.2 थाउजेंड का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आया, उन्होंने जो भी एक्शंस लिए वो कितने थे, 181,000 एक्शंस ही बता रहा है। ठीक है। इसमें भी ड्रॉप बता रहा है ये। ठीक है। फिर की इवेंट्स कौन से हैं, आपको कुछ की इवेंट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि यदि आपकी मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, तो आपके की इवेंट्स क्या होंगे, किसी ने ऐड टू कार्ट किया तो वो आपका की इवेंट हो गया, या किसी ने सब्सक्राइब किया तो वो आपका की इवेंट हो गया, है ना। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट गोल रहता है हमारी वेबसाइट का, जो हम चाहते हैं कि मतलब हमारी हमारी वेबसाइट पर आकर लोग कन्वर्ट हो। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट हो वो हम की इवेंट्स में शो कर सकते हैं। जी ठीक है। मैम। अब इसमें देखो, ऊपर की तरफ एरो बता रहा है, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा हुआ है पहले से, 1.5% ये आगे चल रहा है पहले से। जी ठीक है। मैम। क्लियर है। अब और क्या है इसमें, और देख लेते हैं। परचेसेस इन्होंने अलग से लिया है। ठीक है। तो परचेसेस के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट गोल है वो की इवेंट्स में ले सकते हैं। ठीक है। अब परचेसेस में अगेन 180 परचेस हुए हैं, और इसमें डाउनफॉल है। ठीक है। बस इतनी सारी है, ये 7 डेज का है। ठीक है। 7 दिनों में या एक हफ्ते में जो भी ट्रैफिक आया है उसका एनालिसिस है। ठीक है। अब आप इसमें डेज का फिल्टर भी लगा सकते हो, कितने दिन का चाहिए आपको, लास्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट 30 डेज, 28 डेज, लास्ट वीक, 7 डेज, संडे मंडे ट्यूसडे, यस्टरडे टुडे, या फिर कस्टम भी देख सकते हो। कस्टम में आपको डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखोगे आप एक्टिव यूजर सिंस लास्ट 30 मिनट्स। ठीक है। तो लास्ट 30 मिनट्स में आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए। ठीक है। मतलब कितने लोग एक्टिव थे। ठीक है। यदि 5 मिनट पहले भी किसी ने ज्वाइन किया है, या आप अभी जाकर भी ज्वाइन करोगे, तो वो भी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। तो ये, और कौन सी कंट्री से है, ठीक है, और कितने एक्टिव यूजर्स है, ये यहाँ पर बता देगा। ठीक है। इसके बाद कंट्री। ठीक है। तो कौन सी कंट्री से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ये भी यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है। कौन सी कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये यहाँ पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अम, किस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक है। डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब आपकी कीवर्ड किसी ने सर्च किया, मतलब कुछ भी ईमेल, सॉरी, कुछ भी कीवर्ड लोग सर्च कर रहे थे सर्च इंजन पे, आपकी वेबसाइट दिखी, और आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट वेबसाइट पे डायरेक्ट आ गए। ठीक है। या ऑर्गेनिक सर्च से आ गए। ठीक है। अनअसाइंड, ऐसा कुछ भी जो जिसका पता नहीं है कैसे ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है। तो पेड सर्च हो सकता है, रेफरल, किसी ने रेफर किया है उससे आया है, क्रॉस नेटवर्क ट्रैफिक है।
ठीक है, एक चैनल से दूसरे चैनल पर ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है, या ईमेल से ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी चीजें तो किस तरीके का ट्रैफिक है ना, कैसे वो पहुंचे आपकी वेबसाइट तक, ठीक है, ये यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, और सेशंस मतलब इससे कितने सेशंस हुए, मतलब कितनी बार लोगों ने, कितनी बार डायरेक्ट लोग आए हैं, कितनी बार ऑर्गेनिक सर्च हुआ है, कितनी बार पेड सर्च हुआ है, कितनी बार रेफरल आया है, कितनी बार क्रॉस नेटवर्क आया है, ये सारी चीजें यहाँ पर पता चलती है। ठीक है, इसके बाद कौन से पेज टाइटल्स और स्क्रीन पर ये गए हैं। ठीक है, तो देखो आ, अब ये अलग अलग वो है, पेजेस हैं वेबसाइट में। ठीक है, तो कौन से पेज पर कितना स्क्रीन टाइम हुआ है और कितने विजिट्स हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, इसकी और डिटेल में भी हम चल सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। ये तो इनसाइट्स है। ठीक है, कितना ड्रॉप हुआ है जनवरी में, कितना, ये ग्राफ के से बता रहे हैं कि कितना गेन किया है, कितना ड्रॉप ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ये इनसाइट्स है, ऑर्गेनिक, पेड, ईमेल, रेफरल और ऑर्गेनिक सोशल से कितना आया है इस हिसाब से। रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ है वो यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम, जैसे कि व्यू पेजेस एंड स्क्रीन टाइम। इस रिपोर्ट को यदि डिटेल में पढ़ें तो ये यहाँ पर डिटेल में आ जाएगी। ठीक है, कि कौन से पेज पर कितना स्क्रीन टाइम हुआ। ठीक है, तो कितने लोग आए होम पेज पर, ठीक है, और कितनी देर रुक रहे हैं, ठीक है, एवरेज कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलेगी। ठीक है, समझ जी आ मैम। रहा है ये, पढ़ने में आ रहा क्या मैम? है ना? समझ जी, आ मैं रहा है, मतलब एनालाइज कर रिपोर्ट रही कैसे हूँ इसको पढ़ेंगे, कि हाँ समझ आ रहा है। कितना, किसने देखा, क्या कितना टाइम रुका, ये सारी चीजें। हाँ हाँ, ये तो ठीक मैम जब है ना, अपनी जैसे वेबसाइट कि पे यहाँ पर देखेंगे लिखा तभी है। हाँ, पता चलेगा। अपनी वेब ये, हाँ ये, हाँ जैसे बाकी चीजों में देखते हैं कितने व्यूअर्स ठीक है, आए तो या कितने, सारी चीजें मतलब हाँ फीडबैक करेक्ट, टाइप ऐसे से। ही। हम्म, हाँ जी, ऐसे ही, तो यहाँ पर ये गूगल एनालिटिक्स में ये सारी चीजें हैं, ये आपको बताता है कि मतलब डेमोग्राफिक्स बताएंगे, फिर आपको मतलब आपकी ऑडियंस जो है, आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कितने टाइम रुक रही है, कहाँ से आ रही है, कौन से टाइम में आ रही है, कौन से जी। डे को आ रही है। ठीक है, तो इन सब चीज का हेल्प मिलती है आपको जब भी आपको एड कैंपेन चलाने हो। ठीक है, तो वहां पर आप इस डेटा को यूज कर सकते हो, है ना, जब आपको ऑडियंस टारगेट करनी होती है तो वहां पर आप इस डेटा को यूज कर सकते हो, है ना, कि भाई कौन सी जी। लोकेशन से ज्यादा आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, या कौन से दिन ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कौन से समय ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चल रही है ऑलरेडी, है ना, जी। तो आप उसके बेसिस पे उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। यही है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल भी बता देती हूँ मैं। हम्म, ठीक है, तो ये गूगल कंसोल है। अब यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, है ना, तो अब इसमें क्या क्या है, ओवरव्यू में, अभी हम ओवरव्यू पे हैं।
ठीक है। ओवरव्यू में ये आपको परफॉर्मेंस बताता है, क्योंकि मैंने ब्लॉग कनेक्ट कर रखा है और ब्लॉग में ऐसा कुछ खास है नहीं बताने के लिए। तो मतलब उसमें ट्रैफिक है ही नहीं, ये सिर्फ कनेक्ट करके बताया था। ठीक है। तो रिपोर्ट तो नहीं दिखेगी, बट हाँ चीजें समझ में आ रही है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस बताया, जैसे वहां पर परफॉर्मेंस बता रहा था, जी मैम। ऐसे यहाँ पर परफॉर्मेंस बताएगा कि कौन से दिन, यहाँ पर नीचे डेट्स लिखी हुई है, तो कौन से दिन कितने क्लिक्स आए हैं ये यहाँ पर बता देगा। ठीक है। फिर आ, ये इनसाइट्स है। इनसाइट्स में एक एक करके सारे बता देती हूँ अच्छे से। सबसे पहले जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताएगा, टोटल क्लिक्स बताएगा, ठीक है, कि कितने क्लिक्स आए आपकी वेबसाइट पर, इम्प्रेशंस कितने आए हैं, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट कितना है। अब क्लिक और इम्प्रेशन में अंतर क्या है? क्लिक और इम्प्रेशन। मतलब एक तो होता है क्लिक कर दिया सिर्फ, और वो क्लिक करने के बाद उसमें कुछ हाँ। और कर रहे होंगे, जैसे मतलब वेबसाइट में नहीं, और वो तो डिटेल में देख रहे एंगेजमेंट होंगे हुआ कुछ। फिर। नहीं नहीं, इम्प्रेशन मतलब है कि जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, जी। है ना, तो बहुत सारी वेबसाइट दिखती है, पर आप सब पर तो क्लिक नहीं करते हो, नहीं। है ना। तो आपने सिर्फ देखा है, मतलब जब आप कुछ स्क्रॉल कर रहे थे तब वो जी। वेबसाइट आपको दिखी है, आपने उस पर क्लिक नहीं किया। ठीक है। जी। तो उसको सिर्फ देखा है यदि, तो उसको तो वो इम्प्रेशन होंगे। इम्प्रेशन बोलेंगे। ठीक है। जी। और यदि आपने उस पर क्लिक क्लिक कर किया दिया तो तो क्लिक। वो क्लिक कहलाएगा, है ना। ठीक। ठीक है, ठीक। क्लियर हुआ। जी मैम। तो तो ये क्लिक और इम्प्रेशन दोनों बताते हैं। देखो एक सेकंड में वो खोलती हूँ वेबसाइट, यदि उसमें पता चल पाएगा, गूगल सर्च कंसोल तो कनेक्टेड है। एक सेकंड देना मुझे। पासवर्ड चेक करना है, एक मिनट। हम्म, अरे इसमें भी नो डेटा ही बता रहा है पर। ओ हाँ, आया। ये देखो, ये वाली स्क्रीन विजिबल है क्या? अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, एक बार रुको। ये देखो, ये दिखाई दे रही है। जी मैम।
गूगल कंसोल पे है ना मेरी ये? फॉर्म तो नहीं। हाँ, गूगल सर्च कंसोल देखो। अब क्या होगा, इसमें टोटल क्लिक्स बताते हैं, 0 क्लिक्स जी। बता रहा है। टोटल ये 7 दिन का बता रही हूँ, है ना। टोटल इम्प्रेशन, या फिर ज्यादा देखना है तो हम 3 मंथ्स का ले लेते हैं, कुछ आएगा देखने में। देखो, टोटल इम्प्रेशंस कितने बता रहा है, 420। 420 बता रहा है। टोटल क्लिक्स बता जी। रहा है, 0 बता रहा है, ठीक एवरेज है। 0। एवरेज सीपीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, अब क्लिक है नहीं तो क्लिक हाँ थ्रू रेट जी। भी नहीं होगा, 0 है। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या, कि कितने इम्प्रेशंस आए और उसमें से कितने क्लिक लोगों किया। ने आपकी वेबसाइट पर क्लिक किया। जी। ठीक है, एवरेज पोजीशन कितनी बता रहा है। 32.4। हाँ, 32.4 मतलब कि 32 से 33 के बीच में वैरी, क्योंकि वैरी करती रहती है ना। तो लगभग 32-33 ऐसी पोजीशन है। ठीक है। अब परफॉर्मेंस के बाद क्या आता है, यहाँ पर क्वेरीज आती है, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस और डेज। जी। ठीक है। तो क्वेरीज क्या है, क्वेरीज वो सर्च टर्म है जिनको लोगों ने सर्च किया और आपकी वेबसाइट वहां पर विजिबल हुई थी। ठीक है। तो ब्लेस्ड, हैशटैग ब्लेस्ड सो लेटेस्ट किसी ने सर्च किया, उस पर वेबसाइट आई, उस पे 103 इम्प्रेशंस है। ठीक है, हीलिंग कलर्स पे 68 इम्प्रेशंस है। हाउ मेनी प्रेशर पॉइंट्स, मतलब ये अलग अलग क्वेरीज दिख रही है जिस जो लोगों ने सर्च किया था और उस पे इतनी बार ये इम्प्रेशंस आए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेरीज होती है। पेजेस पे चलते हैं, आपकी वेबसाइट में जो पेजेस बने हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर पेजेस पर कितने इम्प्रेशंस आए हैं वो यहाँ पर बता रहा है। ठीक है। फिर कौन सी कंट्री से आपके पास ट्रैफिक आ किस रहा किस है कंट्री से आ रहे हैं? वो यहाँ पर बता देगा। हाँ, ठीक है। फिर कौन से डिवाइसेस से आ रहा है, डेस्कटॉप से कितना आ रहा है, मोबाइल से कितना आ रहा है, टैबलेट से कितना आ रहा है। ठीक है। फिर सर्च अपीयरेंस में चलते हैं, सर्च अपीयरेंस में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। फिर डेज में चलते हैं, डेज में कौन से दिन कितना इम्प्रेशन आया, ये है बस। ठीक है, जी क्लियर है। मैम। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस में जाता है। फिर इनसाइट्स में, यदि मैं चल इनसाइट्स में, तो क्लिक्स है ही नहीं तो इनसाइट्स है ही नहीं। यूआरएल इंस्पेक्शन में चलते हैं। ये जो पार्ट है इसको यूआरएल इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इंडेक्सिंग करवाया जाता है। ठीक है, आपने कोई भी नया पोस्ट बनाया या आपने अपनी पूरी वेबसाइट बना ली, उसके बाद हमको गूगल सर्च कंसोल में जाके अपना यूआरएल यहाँ पर एंटर करके, फॉर एग्जांपल ये मेरा यूआरएल है, मैं इसको एंटर कर देती हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद ये ऐसा बोल सकता है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस केस में, टेस्ट लाइव यूआरएल करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। गूगल सर्च कंसोल पे कभी भी बहुत जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करना, वो समझेगा कि आप बॉट हो। ठीक है, तो वो जिस स्पीड से चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है। अब टेस्ट लाइव यूआरएल किया तो उसने बता दिया कि हाँ यूआरएल जो है गूगल पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो मेनली हम यूआरएल इंस्पेक्शन में इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट मतलब कि हमने गूगल सर्च कंसोल को जाकर बता दिया कि हमने ये नया पेज बनाया है या पेज में कुछ अपडेट किया है, आप इसको आकर चेक कर लो। ठीक है, ये है इंडेक्सिंग का मतलब। समझ आया, क्लियर हुआ, समझ मतलब आ रहा मैम है पूजा। देखने की वजह से हम अब ये सब देखेंगे तभी पता चलेगा, है ना? हाँ, अरे टर्म समझ में आ रही है कि नहीं, देखने में तो समझ आएगा, लेकिन इंडेक्सिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रॉलिंग अभी बताऊंगी, जो जो टर्म समझा रही हूँ वो समझ आ रहे हैं मैम कि ये नहीं, यूआरएल रिपोर्ट वाला तभी थोड़ा समझ सा। आएगी जब इनको यूआरएल इंस्पेक्शन वाला नहीं जी समझ आया। बाकी तो। मतलब क्या करोगे, जैसे कि आपने कोई भी नया पेज या नया पोस्ट कुछ भी नया बनाया अपनी वेबसाइट में, या कोई एग्जिस्टिंग पेज था उसको कुछ अपडेट किया। ठीक है, उसमें कुछ नया ऐड करके उसको अपडेट किया। ठीक है, तो अब कोई भी चीज रैंक तभी करेगी जब
गूगल सर्च कंसोल मतलब कौन है? गूगल के बॉट है जो हम हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड जी। करते हैं, है ना? तो हमको उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई हमने कुछ अपडेट किया है। आप नहीं बताओगे तो वो अपने हिसाब से आएंगे, जी। है ना? क्योंकि वो वेबसाइट, सभी वेबसाइट, इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स है सबको चेक करते हैं, है जी ना? मैम। तो हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा, है ना? इसलिए हम क्या करते हैं, हमको हमारे कंटेंट को ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए हम खुद ही सर्च कंसोल में जाकर उसको बता देते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन के थ्रू कि भाई हमने कुछ नया अपडेट किया है, आप इस यूआरएल को आके चेक कर लो। ठीक है? ये है इंडेक्सिंग का मतलब। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाकर अपना यूआरएल डालेंगे और अब जैसे यूआरएल डालेंगे वो अपने आप उसको रिट्रीव कर लेगा। जी। ठीक है? क्लियर है? समझ आ जी गया? मैम। यहाँ पर डाल के फिर? चलो, यहाँ पे डालोगे, जैसे कि ये मैंने जी। डाला, ये यूआरएल डाला, तो तो ये ये मैसेज इस आएगा क्या, तरीके से आएगा, यूआरएल इज रिट्रीविंग डेटा अवेलेबल फ्रॉम, टू गूगल? हाँ, या तो ये आएगा यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल, या फिर हो सकता है यूआरएल इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल, ये भी लिख सकता है। यदि वो लिख कर आया तो टेस्ट लाइव यूआरएल लिखना है, मतलब क्लिक करना है। टेस्ट लाइव यूआरएल करोगे तो फिर वो बता देगा कि यूआरएल तो अवेलेबल है गूगल पर। फिर क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करना है। ठीक है? इतना करना है बस। जी क्लियर है? मैम। ठीक है। इसके बाद कौन से आपके पेजेस इंडेक्स है, कौन से नहीं है, ये यहाँ पर पेजेस में बता देगा। और क्यों इंडेक्स नहीं है ये भी बता देगा। ठीक है? इसमें एक आपको टर्म मिलेगी, क्रॉल। क्रॉलिंग मतलब क्या होता है, पता है? क्रॉल? नहीं मैम। क्या होता है, जो सर्च इंजन है, जी। सारे सर्च इंजन जैसे कि गूगल है ना? तो हर सर्च इंजन के अलग अलग क्रॉलर्स होते हैं। क्रॉलर बोल सकते हो आप, बॉट्स भी बोलते हैं उनको, स्पाइडर्स भी बोलते हैं। ठीक है? बेसिकली ये बॉट है, ठीक है? वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को आपकी नहीं, इंटरनेट पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है सबको चेक करते हैं। ठीक है? कि क्या यदि कुछ भी नया कंटेंट आया है, उसको चेक करते हैं, ताकि जब चेक करेंगे तभी तो रैंकिंग करेंगे जी ना वो, मैम। है ना? जब हम कुछ सर्च करने जाते हैं तो हमको जो कंटेंट दिखता है, वो कब दिखता है, जब वो चेक करके हमारे सामने रैंक करेगा, तभी तो हमको जी। दिखाई देगा वो कंटेंट, है ना? तो ये जो बॉट्स होते हैं या क्रॉलर्स जो होते हैं, ये हमारे कंटेंट को आकर चेक करते हैं, हमारी वेबसाइट को आके चेक करते हैं। ठीक है? उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है? और क्रॉलिंग के बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारे पेज या हमारे वेबसाइट में से, उसको वो अपने सर्वर पर स्टोर करके रख लेते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है? आया समझ में? समझ आया क्या? जी मैम। और इसके बाद क्या होता है, रैंकिंग। जब स्टोर करके रख लिया, अब यदि कोई भी यूजर सर्च करेगा उससे रिलेटेड टॉपिक, तो वो हमारे कंटेंट को रैंक कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैंकिंग। ठीक है? तो ये तीन प्रोसेस होती है जिस पर सर्च इंजन वर्क करता है। ठीक है? जी मैम। चलिए, अब यदि आपके पास वीडियोस है तो वीडियोस यहाँ पर दिखा देगा कि वीडियोस रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब आता है साइट मैप्स। साइट मैप्स क्या होता है, कोई साइट? आइडिया सुना है इसके बारे भैया। में? नहीं, नहीं सुना है? मैम नहीं, कुछ मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी वेबसाइट पे जाओ तो उसी वेबसाइट से कुछ और मिले वहां से। नहीं नहीं, मतलब हाँ, है तो आपकी वेबसाइट में ही। हाँ जी। देखो, साइट मैप में क्या होता है
जितने भी पूरी वेबसाइट में आपके यूआरएल्स है ना, सब उसमें मेंशन रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई बुक होती है, जी बुक में एक इंडेक्स पेज होता है ना, जिसमें लिखा होता है कि कौन से चैप्टर्स जी अवेलेबल है जी इस बुक में, मैम जी। है ना। ऐसे ही साइट मैप जो होता है वो वेबसाइट का इंडेक्स पेज समझ लो, कि उसमें कौन से यूआरएल्स हैं वेबसाइट में, वो सारे यूआरएल्स यहाँ पर इंडेक्स पे साइट मैप में होते हैं। ठीक है, आया समझ में। जी मैम। अब साइट मैप जनरेट कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। ये साइड मैप्स मैम किसी एक आप वेबसाइट पे दिखा सकते हो किस तरह? हाँ, वही दिखा रही हूँ, वही दिखा रही हूँ। और आप कैसे जनरेट कर सकते हो वो भी दिखा रही हूँ। साइट मैप जनरेट करने के लिए योस्ट एसईओ टूल आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना होगा। आपने भी किया हुआ है ना, तो मैं अभी दिखा रही हूँ, फिर आप इसका प्रैक्टिकल करना। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी मैम। ठीक ये है, आपकी वेबसाइट है ना? हाँ ये मेरी वेबसाइट। ठीक है, जी अब साइट मैप जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, योस्ट एसईओ टूल में जाएंगे। ठीक है, इसकी इसके टूल्स में जाएंगे, टूल्स में है कि इंटीग्रेशंस में है, एक सेकंड देखना पड़ेगा, जनरल में। सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, योस्ट एसईओ की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जब जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर आपको एक्सएमएल साइट मैप दिखेगा, ये दिख रहा है, ये एपीआईज में एक्सएमएल जी साइट मैम। मैप। ठीक है, तो इसको, ये ऑलरेडी अनेबल है, यदि नहीं हो तो अनेबल कर लेना। ठीक है, यहाँ से अनेबल कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी अनेबल ही रहेगा। अब यहाँ पर जब अनेबल कर दोगे, ये ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट के लिए साइट मैप जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हमको बस यहाँ पर व्यू करना है, क्लिक करोगे तो ये जो है ये आपकी वेबसाइट का साइट मैप है। ठीक है, अब आपको ये कुछ ही दिख रहे होंगे जी मैम। साइट मैप, लेकिन ये बहुत सारे हैं। देखो ये जितनी भी पोस्ट है उन सबका ये साइट मैप है, पेज जितने पेजेस हैं, कैटेगरी। कैटेगरीज का, ये टैग्स का। ठीक है, जैसे मैं यदि इस पे क्लिक करूंगी तो जितने भी पोस्ट लिखे हुए सबका यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये साइट मैप होता है। ठीक है, समझ आया साइट जी मैप? मैम। तो हमको क्या करना होता है, ये साइट मैप में जो ऊपर यूआरएल आ रहा है ना, एक मिनट दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं एंटायर। दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? जी मैम। अब हमको क्या करना होता है, ये जो यूआरएल है ना, सबसे ऊपर जो आ रहा है एड्रेस बार में, इसको कॉपी करना होता है। इसको कॉपी करके, ये वाला गूगल सर्च कंसोल का ये दिख रहा है ये अभी मैम आप कहाँ पर गए थे जो आपकी वेबसाइट शो हो रही थी? यहाँ पे। ये मतलब कोई वेबसाइट है ना? ये मेरी वेबसाइट है। ठीक जी है, ये वेबसाइट में से मैंने व्यू एक्सएमएल साइट मैप किया तो जी। दूसरे पेज में अच्छा ही यहाँ एक्सएमएल साइट मैप इसने ओपन कर दिया। ठीक। ठीक है, अब मैंने इसका ये यूआरएल कॉपी कर कॉपी कर लिया। लो। यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं गूगल सर्च कंसोल में गई। ऐड अ ठीक न्यू है, साइट मैप में अब ये देखो पेस्ट। सबमिट साइट मैप का ऑप्शन है। ठीक जी। है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगी यूआरएल, हुआ नहीं क्या कॉपी? पेस्ट। कॉपी तो हुआ हो नहीं गई। वो कॉपी, सॉरी। हाँ, अब हो गया। अब देखो imblastool.com स्लैश तक का तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इतना हटा दूंगी और ये इसको यहाँ पर सबमिट कर दूंगी। ठीक है, सबमिट साइट मैप करने के बाद आपके पास ये लिख के आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है,
अब वो जब फेच करेगा तब कर लेगा। ठीक है। तो जी इस तरीके से ये इधर स्टेटस लिख के आ जाता है। अब मैंने कुछ इस पे किया ही नहीं है तो इसमें कुछ आएगा नहीं अभी, बट ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो साइट मैप सबमिट। ठीक है। तो ये हम जब हम साइट मैप सबमिट कर देते हैं तो उसके पास सारे यूआरएल्स चले जाते हैं वेबसाइट पे कौन से अवेलेबल है। तो बॉट्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेंगे, उससे मैच कर लेंगे कि ये यूआरएल्स है। डायरेक्टली आप उसको इजी हो जाएगा चेक करना। ठीक है, क्लियर है। जी मैम। अब आप बताओ मुझे साइट मैप जनरेट करके। करो स्क्रीन शेयर। मैम स्क्रीन शो हो रही है? मैम आपको स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है, हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हम्म, मैं म्यूट पे ही हो रही है बोल रही थी, तुम बाद में चेक किया मैंने। यहीं से इसको कॉपी करनी है ना? हाँ जी। सबमिट। हाँ, इनवैलिड बता रहा है। इनवैलिड बता रहे हैं। जी मैम। बताओ, स्क्रीन शेयर करो वो वाला। हाँ, ये क्योंकि .io, हाँ, ये blogpost.com वाला है ना, वेबसाइट वाला थोड़ी आएगा। अच्छा ये एडमिन वाला कर दिया मैंने। हाँ, मैंने बोला था ना आपको वेबसाइट से कनेक्ट करके देखना, किया नहीं आपने। कर लो, अभी कनेक्ट करो। दूसरी वाली करी होगी हो सकता है मैंने। हाँ, वो करके देखो।
फिर कैसे करेंगे मैम? वो करो, दूसरी जो वेबसाइट कनेक्ट करी थी वो वाली कर लो, या इसको कनेक्ट कर लो गूगल सर्च कंसोल से, मैंने बताया था ना कैसे कनेक्ट करना है। योस्ट एसईओ से बताया था ना कनेक्ट करना, करो गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट इसको। गूगल सर्च कंसोल, योस्ट एसईओ के टूल में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में या टूल्स में? किया था मैम ये मैंने पहले। हाँ ये किया था ना, मैंने बताया था ना, नहीं याद है? याद सा नहीं आ रहा। याद से नहीं आ रहा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद से ही नहीं आएगा। हाँ मैम लिंक वगैरह तो मतलब डाली थी, लेकिन हाँ। अच्छा। वेबसाइट से करने एक इंटीग्रेट वर्डप्रेस से किया नहीं आ था। रहा तो एक बार नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, योस्ट एसईओ पर जाओ एक बार। इंटीग्रेशंस में नहीं आ रहे तो अरे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर। अरे बाबा ऊपर। हाँ हाँ, जनरल पे जाओ, यदि इंटीग्रेशन में नहीं आ रहा है तो जनरल पे देखना एक बार जाके। जनरल कहाँ आ रहा है? वो जहाँ पर आपने इंटीग्रेशन क्लिक किया था उसके ऊपर है जनरल, सेटिंग्स के ऊपर। अच्छा। दिख- हम्म, इसमें भी नहीं है, सेटिंग्स में जाना एक बार। मैं भी भूल जाती हूँ कौन सा वाला है। सेटिंग्स पे क्लिक करना है एक बार, नीचे है नीचे, और नीचे प्लगइन नीचे है, प्लगइन ही नीचे है, नीचे स्क्रॉल करो। और नीचे और नीचे और नीचे, नहीं ये वाली सेटिंग्स नहीं, योस्ट एसईओ की सेटिंग। हाँ आप करो सेटिंग्स पे क्लिक। अरे आ क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड रुको, मैं बता रही हूँ। इसमें आता है, चेंज हो गया है क्या इसका डैशबोर्ड? सेटिंग्स में तो आ रहा है मेरे, इसमें दिखा ना सेटिंग्स एक बार, हाँ ये आ तो गया। इसमें साइट कनेक्शंस पे क्लिक करो। हाँ नीचे स्क्रॉल करो, गूगल दिखाई देगा। दिख तो रही, किया तो था कनेक्ट आपने। एक और बार जाओ गूगल सर्च कंसोल पे। यही वाली वेबसाइट है वो? नहीं ये तो ब्लॉग पोस्ट का है। आप वो करो, ये थ्री लाइंस पर क्लिक करो, ये या तो इस पे क्लिक ये करो, वुडन ये क्राफ्ट जहाँ पर, है राइट? हाँ हाँ, उस पे क्लिक करो। किस पे? वो ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये आपका वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा है आपको, ये सबसे ऊपर थ्री लाइंस के, नहीं नहीं नहीं, ऊपर कॉर्नर पे थ्री लाइंस दिख रही है आपको, ऊपर थ्री ये कॉर्नर पे। हाँ यहाँ यहाँ इस पे क्लिक करो। हाँ अब कौन सी है ये, हैंडीक्राफ्ट 42 वेब बायो, ये वाली है ना, इस पे क्लिक करो। ये वाली सबसे पहले पहले वाली। वाली, इसके ऊपर वाली। हाँ ये है, अब करो यहाँ पर सबमिट यूआरएल, साइट मैप यूआरएल। अब कहाँ तक का आएगा देखो, डॉट आईओ तक का ऑलरेडी, नहीं नहीं नहीं, रुको, डॉट आईओ तक का ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्लैश भी लगा हुआ है, तो नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, स्लैश तक का हटाना है, उसके बाद का रहने देना है, वापस से पेस्ट करो उसको। हाँ स्लैश तक का हटा दो बस, साइट मैप के पहले जो स्लैश है जी। ना, वहां तक का हटा दो, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप करो सबमिट। हो गया सक्सेसफुली। बस। हाँ बस डिसमिस कर दो इसको।
ठीक है, अभी अपने आप फेच कर लेगा। ये मैम ठीक है, दोबारा भी कर सकती हूँ मैं? क्लियर हो गया? हाँ हाँ, जब आप चेंज करोगे तो दोबारा भी जैसे कर अब लेना। ये वाला डाल ठीक दिया है, मैंने, हैंडमेड प्रोडक्ट। तो ये वाला फिर आपकी आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसका है, उसी का यूआरएल यहाँ पर डल सकता है। उसमें यदि कोई पोस्ट बनाई हो तो, या फिर उसी का यूआरएल लाके यहाँ पर फेच कर सकते हो आप। ठीक जी। है, समझ आ गया साइट मैप? इसे मैम थोड़ा सा भी मुझे और समझना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस जी करके मैम। देख लेना। और कुछ बताना है? ठीक है, हाँ, अब और बता देती हूँ मैं। ये क्लियर हो गया? अब देखो नीचे मैम कुछ रिमूवल्स दिख ऐसा रहा है, वाला मत रिमूवल्स पे बताना, क्लिक करो। वरना मिक्स हो जाएगा मेरा। कैसा वाला? अच्छा, क्योंकि अभी ऐसा? अभी मुझे तो वही एक थोड़ा काम करो ना, करना है ना, जो मैंने आप कह रहे हो वो गूगल कंसोल से वेबसाइट को किया था, कर तो रखे मैंने 2-3, कनेक्ट कर। लेकिन बस थोड़ा हाँ अभी हाँ फिर कर दूँगी। हाँ हाँ, ऐसा वाला नहीं, मैं तो बस फीचर्स बता रही हूँ जी मैम। आपको अभी, और कुछ नहीं बता रही। ठीक है, रिमूवल्स पे क्लिक करो। रिमूवल्स। अब देखो रिमूवल्स में क्या होता है। जैसे आपका कोई पेज है, वो आउटडेटेड हो गया है, उसमें कंटेंट पुराना हो गया है, आपने अपडेट नहीं किया है, आपको कुछ अपडेट करना है या नया बनाना है कंटेंट। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको क्या करना है, यदि रिमूव करना है उसके लिए तो आप रिमूव कर सकते हो। देखो आउटडेटेड कंटेंट दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ आउटडेटेड दिख रहा है कंटेंट। आउटडेटेड कंटेंट। हाँ, जी मैम। दिख रहा है ना? तो कोई पुराना आपका पेज रैंक कर रहा है, ठीक है, बहुत पुराना कंटेंट है, अब उसमें कुछ नई चीजें आ गई हैं, ठीक है, तो आप आउटडेटेड कंटेंट के को रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जी मैम। अभी आप जिस पर हो वो है टेम्पररी रिमूवल। ठीक है, कोई ऐसा पेज है जिसको आप अपडेट कर रहे हो अभी, और आप चाहते हो कि लोग अभी उस पर विजिट ना करें, ठीक है, तो टेम्पररी रिमूवल कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो गूगल सर्च में से कंटेंट हट जाएगा। ठीक है, जी मैम। फिर है सेव सर्च फिल्टरिंग। सेव सर्च फिल्टरिंग मतलब क्या होता है कि आपका, जैसे किसी ने यदि सेव सर्च लगाया है, फॉर एग्जांपल किसी किसी का बच्चों का लैपटॉप दिया है, ठीक है, और पेरेंट्स ने उसमें सेव सर्च लगा दिया है कि भाई बच्चों के हिसाब का कंटेंट ही उनको दिखे, बाकी कोई कंटेंट उनको ना दिखे। ठीक है, तो अब आपका जो कंटेंट है, यदि सेफ सर्च में फिल्टर हो जाता है, मतलब आपका यदि किसी ने सेफ सर्च एनेबल किया है, उसमें आपको कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा मान लो, ठीक है, तो और यदि आपको लगता है कि वहां पर दिखना चाहिए था, आपका कंटेंट सेफ सर्च में आने के लायक है, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो गूगल को कि भाई मेरा जो कंटेंट है वो सेफ सर्च में क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, आप दोबारा से इसको चेक करो। ठीक है, तो सेफ सर्च फिल्टरिंग में वो बता देता है। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। ठीक है, अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको, कोर वेब वाइटल्स दिख रहा है, इधर इधर लेफ्ट में रिमूवल्स जी के मैम, नीचे। कोर वेब वाइटल्स। हाँ, करो क्लिक उस पे। एक्सपीरियंस पे या कोर वेब? कोर वेब पे। कोर वेब वाइटल्स, एक्सपीरियंस के अंदर कोर वेब वाइटल्स है वो। हाँ, या आप देखो ये कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल में एक स्कोर होता है। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पर यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, जब आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है ना, जब भी यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट करते हैं तो कैसे आपकी वेबसाइट रिएक्ट करती है। ठीक है, लोगों का कैसा रिएक्शन होता है उस पे, मतलब कि जल्दी जल्दी पेजेस क्लिक हो जाते हैं या प्रोसेस होने में टाइम लगता है। ठीक है, यदि ज्यादा टाइम लेगी वेबसाइट लोड होने में तो क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाएगा, है ना, लोग छोड़ के दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं,
है ना। कोई वेबसाइट यदि ज्यादा बहुत स्लो काम करती है तो हम उसको छोड़ के दूसरी वेबसाइट पर चले जी मैम। जाते हैं, है ना। तो सेम हम हमारी वेबसाइट के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए ये कोर वेब वाइटल्स रहते हैं, ये आपको बता देते हैं कि क्या स्कोर है आपकी वेबसाइट का। जी ठीक मैम। है। तो यदि यूजर एक्सपीरियंस में कुछ भी नेगेटिव होता है तो वो यहाँ पर आपको एरर अपडेट कर देते हैं ताकि आप उसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, क्लियर है। जी समझ मैम। आया कोर वेब वाइटल। अब इसमें तीन चीजें होती है कोर वेब वाइटल में, वो बता देती हूँ एक बार। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं हो गए वैसे। कोर वेब वाइटल्स में तीन चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है? एलसीपी, आईएमपी और सीएलएस। ठीक है। एलसीपी क्या होता है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है। मतलब कि ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा ऐसा सबसे बड़ा एलिमेंट है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को कम कर, मतलब लोडिंग स्पीड को कम कर रहा है। ठीक है। मतलब कि जी। ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है। तो वो आपको बता देगा चेक करके। और आप उसको क्या कर सकते, मतलब कितना होना चाहिए, 2.5 सेकेंड से सेकेंड या फिर उससे कम टाइम लेना चाहिए लोड करने के लिए। इससे ज्यादा यदि टाइम लेता है तो वो एरर है। ठीक है। तो हमको जी। उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। एक बार मैं बताती हूँ कहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। दूसरे टैब में सर्च करो पेज स्पीड इनसाइट्स। हेलो। हाँ जी भैया, पार्सल इसमें है। वेब यूआरएल डाल दूं किसी भी वेबसाइट का? आपकी वेबसाइट से ही डाल दो। अब नीचे स्क्रॉल करो। हम्म, और नीचे स्क्रॉल करो, ये मोबाइल का बता रहा है, डेस्कटॉप का अलग बताएगा, देखो। अब हाँ, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ये फर्स्ट कंटेंटफुल जी पेन, मैम। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ठीक है, ये तीन चीजें है ना। तो अब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन कितना बता रहा है? 10.7 सेकेंड्स बता रहा है। जबकि कितना होना चाहिए? 2.5 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना जी। चाहिए। ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है, आपकी कोई इमेज है, कोई बैनर इमेज है, ऐसा कुछ है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को कम कर रहा है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो भी पता चल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, ये देखो, रेंडर्ड, कुछ तो कोडिंग से रिलेटेड हो सकता है, तो वो उसमें तो हम नहीं जाएंगे, हम खाली इमेजेस में जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, एलसीपी ब्रेकडाउन पर क्लिक करो। किस पे मैम? एलसीपी ब्रेकडाउन दिख रहा है आपको? जी मैम। हाँ, इसके ऊपर, हाँ ये वाला, हाँ करो क्लिक। हाँ, अब देखो नीचे स्क्रॉल करो।
ये वाली जो इमेज लगाई है ना जी आपने, मैम। ये बैनर है या स्लाइडर है क्या है, इसमें ये बहुत टाइम ले रहा ये है। तो मैम थीम ठीक है, है, शायद थीम तो उठाई थी। थीम उठाई थी, हाँ, तो थीम थीम में से ही, थीम में ही है, जो भी है ये स्लाइडर है या जो जी। भी है, वो बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको बता देता है कि क्या चीज ऐसी है जो आपके वेबसाइट पर जो ज्यादा टाइम ले रही है लोड होने में, आप उसको या तो उसको कंप्रेस करके डालो या उसको जी मैम। चेंज कर दो। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। ये होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। पेज ठीक है, इसलिए कितना आना चाहिए, 2.5 सेकंड या उससे कम। जी मैम। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, INP, इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये क्या होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, मतलब यदि आपने किसी बटन पर क्लिक किया, तो बटन पर क्लिक करने की कितनी देर बाद वो पेज लोड होगा। ठीक है, ये हुआ INP। या किसी भी चीज पर क्लिक किया तो कितना टाइम लेगा रेस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं INP। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 200 मिली सेकेंड्स या उससे कम होना क्या चाहिए। मैम? ठीक है, और यदि ये आ रहा 200 मिली सेकेंड्स या उससे कम आना चाहिए ये। ठीक है, INP। तो इसको अब यदि आ रहा है इससे ज्यादा, तो आप क्या करोगे, कोई आ, इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोडिंग में काम करना पड़ सकता है, बट हम कोडिंग में तो करेंगे नहीं, हम तो कोडिंग को एक्सेस नहीं करते, जी मैम। है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन इमेजेस को ही देखेंगे। तो यदि अभी हमारी मैम इसका कितना आ इमेजेस, रहा है? INP दिखा रहा है आपके इस पे, दिखाओ, INP। ऊपर स्क्रॉल करो और ऊपर स्क्रॉल करो। INP अभी इसमें तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जी मैम। तो फिर अभी इसको तो छोड़ दो, वैसे भी हम उसमें कोडिंग में नहीं वर्क कर सकते थे। ठीक है, जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, CLS। देखो CLS दिखा रहा है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार किसी वेबसाइट को हम लोड करते हैं, तो वो पहले ऐसे डिस्टर्ब रहती है ना, सब कुछ अलग अलग जगह पर दिख CLS रहा है, बोला मैम फिर आपने? बाद, हाँ, CLS, ये? क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। हाँ हाँ, जो ग्रीन दिख रहा है ना, हाँ यही। तो होता क्या है, आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट लोड होते टाइम पूरे से सब चीजें इधर उधर रहती है, फिर वो कुछ एक सेकेंड्स के बाद वो सही से दिखाई देती है, मतलब सारी चीजें अपनी जगह पर आ जाती है और वो सही से दिखाई देती है। होता है ऐसा, कभी देखा है? हम्म, किस तरह या दिखाई देती है प्रॉपरली मतलब? लोड नहीं होता, मतलब जैसे कि या तो आधी चीजें लोड ही नहीं हुई है, या कोई टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा है, इमेजेस कुछ इधर उधर है, ऐसा देखा है कभी? ऐसा? हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्क एरर की वजह से हो रहा होगा। होता है कभी टेक्स्ट एक पूरा दूसरे एरर के ही ऊपर देखा ही है आ मैंने, रहा है। पूरा एरर आ जाता है वैसे तो नहीं देखा। अ, जैसे चलो हमारी ठीक है, वेबसाइट में जो आता बना है है उसमें मतलब, कभी इमेज गायब हो जाती है, कभी आ जाती है। नहीं नहीं, इमेज गायब तो नहीं, बट होता क्या है कि वो लोड जब होती है ना वेबसाइट, जी। तब थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब लेआउट उसका शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जी। तो मोस्टली तो नहीं होता आजकल, पर बहुत कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है, तो उसमें रीजन क्या है उसका, होता सब वेबसाइट में, लेकिन बहुत कम सेकंड्स के लिए होता है कि हमको पता ही नहीं चलता। ठीक है, लेकिन किसी किसी वेबसाइट में ज्यादा देर के लिए होता है, तो वो शिफ्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अभी आपका तो ये ग्रीन बता रहा है ना, ये कितना होना चाहिए, 0.1 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, आपका 0.3 है, बट फिर भी वो भी ठीक ही है। ठीक है, तो आपके इसमें भी डिस्टर्ब तो दिखाई नहीं देता, है ना। ठीक है, समझ आया जी ये? मैम। 0.03 है, हाँ, तो कम ही है आपका, 0.1 से तो कम ही है ना। जी। ठीक है, क्लियर जी है। मैम। चलो आगे का हम फिर पढ़ते हैं, जो अभी प्रैक्टिकल करवाया था वो देख लेना पहले, सर्च कंसोल और जी उसका, मैम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। है,
चलिए ठीक है, वाइंड अप करें जी आज का मैम। सेशन। ओके।